हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम आपके लिए फिर वही एक सीरीज लेकर आए हैं जिसके पिछले क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। 39 क्वेश्चन आप कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। तो ये आगे करवाए जा रहे हैं। HSC ग्रुप डी, LDC, HCS, हरियाणा पुलिस, HPSC, पटवारी, कर्नक इत्यादि में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं की सीरीज हम आपसे लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि हमने 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारा 40वां क्वेश्चन है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1971 ईस्वी में लागू की गई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जैसे आपने देखा होगा, जो मोटर होती है बिजली की, एक हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर की होती है। ऐसे एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये वर्नर वॉन ब्रॉन के द्वारा बनाई गई थी बैलिस्टिक मिसाइल। विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह उदासीन होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह HGS होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये वाटसन व क्रिक ने किया था डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित। डीएनए का क्या होता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र होते हैं। जो डीएनए कहते हैं आनुवांशिकता, जो आपकी नाभि के अंदर स्थित होता है डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन को क्या कहा जाता है? विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर चालू होता है और वो बूटिंग करता है, जो अपनी प्रोसेसिंग करता है, उसके पश्चात जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कौन सी स्टोरेज डिवाइस में MB की सबसे बड़ी क्षमता है? CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये CD रोम में होती है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज डिवाइस होती है MB की सबसे बड़ी क्षमता है CD रोम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे।
एम एस एक्सेल एक क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, गेम है, डाटाबेस एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम है। एम एस एक्सेल क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एम एस एक्सेल। सभी डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती हैं? ये रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी डिलीट जो हम फाइलें डिलीट कर देते हैं वो सभी रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंस्टा नोट्स। इंस्टा नोट्स यह एक व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन नहीं है। ईमेल, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग ये सभी व्यक्तिगत संप्रेषण का साधन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? केवल वीडियो फाइल, केवल टेक्स्ट फाइल, केवल ऑडियो फाइल या उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलें। यानी किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी प्रकार की फाइलें भेजी जा सकती हैं, केवल वीडियो फाइल भी, टेक्स्ट फाइल भी और ऑडियो फाइल भी, जैसे कि आपने मेल की होगी जीमेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को डैश 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 कहते हैं। आइकन, फाइल, यूजर फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसिंग। आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, ये यूजर फ्रेंडली कहा जाता है आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रीडेंडेंसी कहा जाता है। रीडेंडेंसी कहा जाता है कई जगहों पर सेव करने की प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII कोड, OCR कोड, MICR कोड या बार कोड। यानी कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये बार कोड कहा जाता है। ये प्रत्येक चीज पर लगा होता है, वस्तु पर, जैसे लाइन सी होती है, एक चिट सी लगी होती है अलग से, उसे ही बार कोड कहा जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये फॉर्मेटिंग कहा जाता है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये चावल में किया जाता है एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया, चीड़, देवदार, सफेदा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सिकोया है, ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। पौधों में व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है? पौधों में व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, या जिंक की कमी से होता है पौधों में व्हाइट रोग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, प्याज, मटर या सूरजमुखी। आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, ये मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? पत्तियां, फल, बित्ती, जड़ या छाल। सिनकोना। आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये छाल होती है सिनकोना की जो औषधि है
देती है, औषधीय भाग में प्रयुक्त होती है सिनकोना। गाय को किस आयु में सारे स्थायी दांत निकलते हैं? गाय की किस आयु में सारे स्थायी दांत निकलते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 5 वर्ष में गाय की आयु में 5 वर्ष की आयु में सारे स्थायी दांत निकलते हैं गाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पशुओं में निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है? लगड़ी, गलघोटू, जहरी बुखार, खुरपका, मुंहपका। ये पशुओं में कौन सी वायरल बीमारी है? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह खुरपका या मुंहपका एक वायरल बीमारी होती है पशुओं में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1960, 63, 1965 या 1967। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 1965 में की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। ये हमारा लास्ट सा सेकंड क्वेश्चन है, अंतिम से। पशुओं में स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में किया जाता है? पशुओं में स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह थेनेला रोग में किया जाता है। पशुओं में स्ट्रिप कप परीक्षण थेनेला रोग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। थन फटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाना चाहिए? थन फटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बोरिक एसिड का मरहम लगाना चाहिए थन फटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम यहाँ कह दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।